वाह, थैंक यू। Stretch back. Nice. Pull back. बहुत अच्छा। More. A little more. फिजियोथेरेपी, मैं फिजियोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे भी दोनों काव्स में पेन हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा एक तो एक्सरसाइज तो कर लूँ। क्या करण, तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालिश की जरूरत है। अंदर चलो ना, तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। क्या हो क्या रहा है ये? डॉक्टर देविका, आप ठीक तो? अरे डॉक्टर get up, come here, get up। अब यहाँ क्या कर रही हैं? हॉस्पिटल से निकाल दिया आपको या फिर आप ऑन ड्यूटी ये साइड बिजनेस भी करती हैं? बैम रिलैक्स। डॉक्टर देविका मुझे ट्रीटमेंट दे रही। वो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से मेरे काफ में पेन है, स्वेलिंग भी, तो वो मुझे फिजियो देने आए। या थेरेपी चल रही थी? आई कैन सी दैट। God. She's so upset. ये क्या लगती है आपकी? मतलब कोई दूर की बहन? हेलो, एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? मैं इनकी कोई भी लगूं आपसे, मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नो, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हम लोग, मोर देन फ्रेंड्स। यू सी, यू हैव अ प्रॉब्लम? कम ऑन बेब्स, कंटिन्यू। आई एम सॉरी, आई थिंक ही वांट्स टू से कम ऑन डॉक्टर देविका। नहीं मैम, मैं बेब्स ही कहना चाहता था, इसलिए मैंने अभी आर के मैं Okay. इनके मुंह से सुनना अच्छा लगता है। मैंने पूछा आपसे, नहीं ना, तो आप क्यों बीच बीच में बोल रही है? वो भी हम दोनों के बीच में आप बोलने वाली कौन होती है? आप इतनी क्यों ओवर एंथुसियास्टिक हो रही है आज? काम कीजिए ना अपना। अरे मैम, तुम सर पे खड़े रहोगे तो वो काम कैसे करेगी बेचारी अपना? तो प्लीज जाओ ना हमें अकेला छोड़ के एक्सरसाइज के लिए। यस, यहाँ जाओ हमारे पास। You continue, babes. Please ignore her. थैंक्स सर। चलो आज एक आध मूवी देखते हैं। मूवी? हाँ, आज अचानक मूवी क्यों? ऐसे ही थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा तुम्हारा और माइंड डाइवर्ट होगा तो तुम डॉक्टर नील के बारे में सोचना बंद कर दोगी। आपसे किसने कहा कि मैं डॉक्टर नील के बारे में सोच रही हूँ? किसी के कहने की जरूरत है क्या? आई एम सॉरी रागिनी, बट बिलीव मी, मैं डॉक्टर नील का नाम तुम्हारे सामने लेना जितना हो सके अवॉइड करता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। लेकिन तुम डॉक्टर नील की चीजों पे कुछ इस तरह से रिएक्ट कर जाती हो कि मुझसे रहा नहीं जाता। सर प्लीज, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ऐसी कोई बात नहीं है। नचिकेत से जुड़ी कोई भी बात अब मुझे अफेक्ट ही नहीं करती। आई हैव बिकम इम्यून टू इट। इंसान जब हद से ज्यादा दुखी होता है ना तो वो हंसने के बहाने ढूंढता है। सर प्लीज, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जस्ट स्टॉप वरीइंग अबाउट मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ओके, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आप छोड़िए मुझे क्या लगता है हम अंधे हैं? तू रोज यहाँ आता है और हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। ये क्या 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 समझ रहे हैं? 4 दिन से ये लड़का इस सोसाइटी में लगातार आ रहा है और कार के अंदर बैठकर आपकी बेटी के साथ। छी, आपको शर्म आना चाहिए, कम से कम इज्जत की तो परवाह करो यार। जी ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, रोज शाम को हमारे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, ये सब देख के उन पे क्या असर गिरेगा? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? कौन है तू? किसी रईस की औलाद है तू? कोई मिनिस्टर तेरा बाप है क्या? चल बुला ले तेरे बाप को। अरे आप होते कौन है ऐसा बोलने वाले? हाँ, तेरा हाथ नीचे रख, तमीज से बात कीजिए आप। भाई साहब एक मिनट, क्यों मार रहे हैं इसे? रागिनी जी आप पीछे बताइए, ये 1 नंबर का बदतमीज और बेशर्म लड़का है। ये रोज हमारी सोसाइटी में आता है और हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ। आपको अपने मुंह से बताते हुए भी शर्म आ रही है। एक मिनट आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मत मारिए इसे। रागिनी आप क्यों पीछे बोल रही है? बेटा ये मेरा।
की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए। मैडम आपके बच्चों को तो हमने देखा है, निशी और आरव हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। कहाँ उनके संस्कार और कहाँ ये? अरे ये वो अमेरिका वाला होगा, इसीलिए इतना फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड तो क्या है, बेशर्म है एकदम। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू रागिनी जी का बेटा है। इनकी तरफ देखकर हम तुझे छोड़ रहे हैं, और दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया तो समझ ले। और रागिनी जी आप इसे समझा दीजिएगा, बार बार हम चुप नहीं रहेंगे। अगर इतना ही प्यार है शिल्पा से तो शादी कर ले, लेकिन ये हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, इसकी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। रागनी वो मिस्टर एंड मिसेस कन्वर, मिस्टर एंड मिसेस शाह। Oh, that reminds me, वो जो मिस्टर एंड मिसेस क्या ये? What is this? हमारी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है। कौन सी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड? What एंगेजमेंट? नील मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। निशी के संगीत में मैंने खुद अनाउंस की थी तुम्हारी और निवेदिता की एंगेजमेंट, है ना? सेरेमनी बाकी है उसके। तुमने खुद चलकर अनाउंसमेंट की थी, मुझसे पूछा था। मेरी राय मायने नहीं रखती यहाँ, मायने रखती है या नहीं? और अगर करना था तो चार दोस्तों के बीच में चुपचाप करना था। ये क्या शोर शराबा लगा रखा? हाँ वाई? ये कोई दिखावा नहीं है, तुम लिस्ट चेक करके देख लो। आई मीन बस कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? तो रागिनी तुम्हारी क्या लगती है निवेदिता, फ्रेंड या रिलेटिव? क्यों गई थी तुम मुझसे कार्ड देने? पूछ रहा हूं तुमसे, कुछ क्यों गई थी कार्ड देने? नील मैंने कहा था। क्यों? क्यों मतलब? क्यों मतलब क्यों? अरे कमाल करते हो। अगर तुम एक तरफ से कह रहे हो कि रागिनी और निवेदिता का कोई रिश्ता नहीं है तो उसे इनवाइट क्यों कर रही हो? तो फिर रागिनी का हमसे क्या रिश्ता है? उसने तो निशी की शादी में हमें इनवाइट किया था, तो तुमसे रिचुअल्स करवाए थे। निशी का बाप हूं मैं, मेरा फर्ज बनता है कि उसकी शादी के रिचुअल्स करूं। इसका क्या लेना देना है रागिनी के साथ? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ। पता नहीं था तो पूछ लेना चाहिए। You should have asked me. Now that's it. Okay? Huh? No more cards. No list. No engagement. नील you can't do this. Listen, मैंने तुमसे पूछ के 1000 बार पूछा था। मैंने तुमसे What's wrong with him? He's निवेदिता, listen. बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ओके? मैं अभी जाके बात करूंगी उससे, उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी, समझी? तो क्या बात करोगी बहन? क्या बात करोगी? और किससे बात करोगी? नील से? तुमने देखा नहीं उसका आज? जब मन हुआ प्रपोज कर दिया, और जब मन हुआ एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर। मैं अपने आप को नील पर थोपना नहीं चाहती हूँ। वो नहीं चाहता है मुझे अपनी लाइफ में। प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने प्लीज। मॉम, 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 मॉम क्या हो गया? मॉम आप बैठो। मॉम प्लीज बैठो। मॉम, मॉम क्या हो गया? प्लीज बताइए ना। आपको किसी ने कुछ बोला? मॉम, मॉम प्लीज रोइए मत, प्लीज बोलो ना। मॉम मुझे बहुत टेंशन हो। मैं नहीं रोना चाहती करीना, ट्रस्ट मी, मैं नहीं रोना चाहती, लेकिन किस्मत को शायद मेरा हंसना मंजूर ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जब हम अपनों के साथ होते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है, हम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेरे अपने मुझे कमजोर बनाते हैं। हालात के साथ लड़ सकती हूँ करीना, लेकिन अपनों के साथ कैसे लड़ूं? उसमें तो मेरी हार होगी ना। क्या कर? तो मेरा एक बेटा है जो ऐसी गलत हरकतें कर रहा है कि रास्ते के लोगों से मारने पर उतर आए हैं, और दूसरी तरफ मेरा दूसरा बेटा जो सोचता है कि उसकी माँ उसे कभी समझ ही नहीं पाएगी। ये सब कम है कि मेरा एक्स हस्बैंड दूसरी शादी करने चला है। उसे करनी है शादी तो करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मेरी आंखों के सामने क्यों? अच्छी तरह से जानता है
उसे किसी और के साथ देखना मैं नहीं बर्दाश्त करती। फिर भी he does it purposely। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो हर कोई आगे मुझे हट ये वो करीना, मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था। अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश, हर जज्बात को दफना दिया था मैंने। लेकिन ये लोग अमेरिका से आए, नचिकेत जब से आया है तब से कमजोर पड़ गई हूं मैं। प्यार करूं तो तकलीफ है और नफरत करूं तो तकलीफ है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इस तो ये मत। आई एम सॉरी अभी। माय गॉड, हम आज भी डैड से कितना प्यार करती हैं, मगर फिर उन्होंने अमन अंकल से शादी क्यों की? आज तो रागनी की वजह से बच गए, वरना सोसाइटी वालों ने तो अच्छा होता अगर मैंने उसी दिन रागनी की बात मान ली होती। लेकिन मेरी तो ना मत मारी गई थी। जो मेरे कहने का मतलब है पुत्र जी, अब बहुत हो गया ये घूमना शूमना। अब तो ना तुसी शिल्पा के साथ सगाई कर लो ना जी, तभी तो इन लोगों के मुंह बंद होंगे ना। पे क्या बात कर रही है? सगाई? ये कोई उम्र है हमारे सगाई करने की? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग बकवास कर रहे हैं इसलिए हम लोग सगाई कर लें? अरे आंटी, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब कुछ बाकी है। ये सब छोड़ के मैं इन फालतू चीजों में नहीं पढ़ सकता। और एक बात आंटी, मैं और शिल्पा कोई गलत काम नहीं कर रहे। अरे हम लोग आज के जमाने के बच्चे हैं, वी आर टुडेज जनरेशन। प्यार करते हैं एक दूसरे से, और वो प्यार अगर एक दो बार एक्सप्रेस कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और आपको उस औरत के बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो फालतू में महान बनने की कोशिश करती रहती है। ओह कम ऑन रणवीर, अगर आज तुम यहाँ सही सलामत खड़े हो तो वो सिर्फ और सिर्फ रागनी आंटी की वजह से। अगर वो सही वक्त पे नहीं आती ना तो वो लोग तुम्हारा क्या करते? मारते, पीटते, पुलिस के पास लेके जाते। उस औरत के हाथों से बचने से अच्छा तो ये सब बर्दाश्त कर लेता मैं। कोई बात नहीं, आज उसका वक्त था इसलिए वो जीत गई। एक दिन मेरा भी आएगा, तब मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि माँ, ये किस टाइप का लड़का है? जो लड़का अपने खुद के माँ की इज्जत नहीं कर सका वो मेरी क्या? ओए छेड़ना पुत्र, ये उसका और उसकी माँ का अपना मामला है, सानू की। हाँ? लेकिन माँ, वो हम दोनों की एंगेजमेंट को लेकर भी सीरियस नहीं था। आपने उसका रिएक्शन देखा था? ओहो, तो पीगल हो गई पुत्र। कोई गर्म खून है और ऊपर से उसका मूड खराब। कुछ बोल दिया नाप शनाप, इसमें क्या हो गया? और एक मिनट शिल्पा, तू ना इन छोटी सी गलों पे ना ध्यान ना दिया कर, है? मुद्दे की बात कर। ओए तुझे खन्ना खानदान की बहू बनना है ना, अमेरिका जाना है ना, है? फिर इन बड़ी चीजों को पाने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। आई समझ के नहीं? चल हुन। पानी। थैंक्स बेटा। अब आपको कैसा लग रहा है? ओके, थैंक यू। मॉम, आप आपके एक्स हस्बैंड का नंबर दीजिए ना, या एड्रेस बताइए, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे क्या बात करूंगी बेटा? मुझे उनसे पूछना है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो तो वो आपसे इतना प्यार क्यों नहीं करते थे? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो भी मुझसे प्यार करते थे, आई नो इट। शायद उससे कहीं ज्यादा जितना कि मैं उनसे करती थी। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों रखा? वो आपके साथ लॉयल क्यों नहीं थे? मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एक्स गर्लफ्रेंड ने आपसे झूठ कहा। रागिनी, आओ ना, बैठो। कैसी हो तुम? अब तक तो ठीक थी, लेकिन तुमने यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। रागिनी, मैं चाहती क्या हो नचिकेत से? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई? मैं कुछ समझी नहीं। वही समझाने तो आई हूँ रूपाली। नचिकेत की और मेरी शादी हो चुकी है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और
हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, इसलिए प्लीज नचिकेत की लाइफ में दोबारा आने की रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी शादी तोड़ना या नचिकेत की जिंदगी में वापस आना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं तो बस इस बच्चे को, रागिनी मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नचिकेत ने जिम्मेदारी ली, मुझे संभाला। आज सिर्फ उसी की वजह से ये बच्चा मेरी कोख में, ये बच्चा जन्म लेगा। अगर नचिकेत ने मेरा साथ छोड़ दिया होता तो रागिनी, रागिनी, मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके एक्स हस्बैंड उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, सिर्फ हेल्प कर रहे हो, डॉक्टर होने के नाते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे एक्स हस्बैंड डॉक्टर हैं? औकात से ज्यादा उम्मीदें रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता रागिनी। आई नो तुम नील को वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। इट्स हाई टाइम। अब इस दाव में मैं अपना जोकर फेंक रही हूँ। रागिनी, तुम्हारा दाव खत्म। हेलो, हाँ जी मिसेस कपूर, क्या हो रहा है? अरे होना क्या है, बस इलाके बांट रही हूँ। सॉरी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, अपना तो काम ही ऐसा है ना, रिकवरी का काम। मेरे ये 2 बच्चे हैं ना, ये जाते हैं फिर अलग अलग इलाके में और ये रिकवरी करके लाते हैं ना, तो वही कर रहे हैं। रिकवरी किस चीज की? रिकवरी मतलब आजकल क्या है ना, वो धंधा जरा मंदा चल रहा है ना। एनीवे, आप ये बताइए ना, सुहानी कैसी है? वो तो एकदम मजे में है, टकाटक है। मेरा मतलब वो एकदम मस्त है, खुश है। आपको ना बहुत याद करती है। पाम ऐसी है, पाम वैसी है, ऐसे। ओह या, आई नो, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ उसे। बात कराइए ना प्लीज सुहानी से। हाँ, इस 5000 वाले ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। सुहानी, करीना, वो क्या है ना, लगता है दोनों बेटियां छत पे चली गई है। मैं आपको बाद में बात कराती हूँ। हाँ, जब वापस आए तो प्लीज फोन करवाइएगा उससे। हाँ ओके जी, ओके, अभी फोन रखती हूँ। क्या हो गया, क्यों अपसेट हो? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नील से शादी नहीं करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं नील से शादी नहीं करूंगी, वापस कोलकाता चली जाऊंगी। क्या हो रहा है ये सब कुछ? ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मुझे ही पड़ी है शादी की। नील को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को कुछ फर्क पड़ता है। पैम, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं जबरदस्ती नील की जिंदगी में नहीं आना चाहती, मैं थोपना नहीं चाहती अपने आप को उसके ऊपर, और ना ही इस फैमिली में जबरदस्ती घुसना चाहती हूँ। आई फील वेरी अनवांटेड पैम। अगर कोई यहाँ मुझे नहीं चाहता है, इट्स फाइन, आई विल गो बैक टू कोलकाता। आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर पैम। क्या हो गया है तुम्हें निवेदिता? किसने कहा कि तुम जोर जबरदस्ती हमारी फैमिली में घुस रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और नील की शादी हो। मेरे भाई के लिए तुम बहुत अच्छी हो, ये मेरा डिसीजन है, ये मैं चाहती हूँ। तो कहाँ से आई जोर जबरदस्ती? डोंट गेट अपसेट, मार्क माय वर्ड्स, मेरा भाई नील तुमसे ही शादी करेगा, ट्रस्ट मी। अब इन बातों पर विश्वास नहीं होता मुझे। आई एम सॉरी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके एक्स हस्बैंड उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, सिर्फ हेल्प कर रहे हो, डॉक्टर होने के नाते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे एक्स हस्बैंड डॉक्टर हैं? वो कभी ना आगम ने ना उससे बात किया था, तो इस बार ऐसा हो सकता है ना कि रूपाली आंटी की बातों का अपने गलत मतलब निकाला हो।
क्या उन्होंने आपसे ये कहा कि वो आपके हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली है? डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। ऐसा आप सोच रहे हो माँ? हो सकता है ना, शायद वो कुछ और कहना चाहती हो और आपने कुछ और समझ लिया। आप ही ने कहा था कि आपके एक्स हस्बैंड और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो शायद इसीलिए वो उनकी हेल्प कर रहे होंगे। इसलिए शायद रूपाली आंटी ने कहा हो कि नचिकेत की वजह से उनका बच्चा इस दुनिया में जन्म ले रहा हो। ये लो एक और गर्मा गर्म। बस ज्यादा नहीं, बस हो गया। बेटा कुछ खाती नहीं हो तुम, इसलिए इतनी कमजोर हो। मम बस हो गया। डॉक्टर अमन आप कुछ कहो ना मम को। मैं तुम्हारी मॉम के सामने मेरी कुछ नहीं करी, तो वो जो करी है सही करी। आओ चुपचाप खाओ और उसके बाद ये जूस भी पी लो। अरे नहीं। अमन अंकल, आप रोज सुबह मुझे मिलते हो लेकिन रात को नहीं। आपसे कभी रात को मुलाकात नहीं हुई। आप कहाँ होते हो रात को? बताता हूँ, पानी ना हॉस्पिटल बहुत काम होता है। हॉस्पिटल में मतलब इतना काम होता है कि रात को 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं। तो रात को तो मुलाकात कैसे हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी। चल ए, उठ। अरे चमनलाल, तू इस घर का नौकर है तो नौकर की हैसियत से रे। ये टेबल पर बैठकर हमारे साथ नाश्ता करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नानी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, ये चमनलाल नहीं है। नहीं, मैं चमनलाल ही हूँ। अच्छा, तो ये इसकी सूरत चमनलाल जैसी है। अब मुझे पता चला। हाँ। सनीता ही जरा इनको अंदर लेकर जाओ। चमनलाल। वॉशरूम की रागिनी, I'm sorry रागिनी, मैं इस तरह बिना बताए यहाँ चली आई। एक्चुअली मैं आरफ का फोन ट्राई कर रही थी, उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। आरफ का फोन? आरफ से क्या काम है तुम्हें? कुछ खास काम नहीं, बस एक मैसेज देना था उसे। जो भी ऑर्डर्स उसने किए हैं उसे वो फिलहाल रोक दे। ऑर्डर्स? कैसे ऑर्डर्स? नील और मेरी एंगेजमेंट पार्टी के ऑर्डर्स। वही तो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। एक मिनट, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी आरव ऑर्गेनाइज कर रहा है? आरव भी तो करेगा ना रागिनी। I mean, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया है ना उसने। इनफैक्ट उसका फर्स्ट असाइनमेंट मेरी और नील की एंगेजमेंट ही तो है। एक हफ्ते पहले से उसने सारे अरेंजमेंट शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर्स भी कर दिए होंगे। और वो कार्ड जो मैं तुम्हें देने आई थी, वो उसी ने तो प्रिंट कराए थे। आरव! आरव! आरव, उठ! क्या हुआ माँ? उठ पहले और मेरे साथ बाहर चल। कब? हुआ क्या? लेकिन बाहर आ तू पहले। क्या हुआ क्या माँ? ये क्या कह रही है? सच कह रही है ये? तू इनकी एंगेजमेंट प्लान कर रहा है? आरव, मैं वो। आरव जवाब दे। हाँ माँ। क्यों आरव? क्या जरूरत है ये सब करने की? Why? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ माँ। और बिजनेस? अभी एज देखिए अपनी। ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस है, और बिजनेस करने चला है तू। और तेरी पढ़ाई, तेरे एग्जाम्स, उसका क्या? पढ़ाई करने के बाद भी तो बिजनेस ही करना है ना, तो मैं अभी से क्यों नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटी की।
पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर, समझा? माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द एस्टेब्लिश करना है अपने आप को साबित करके दिखाना है। आई वांट एवरीथिंग, मनी, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग। सक्सेस तुझे एजुकेशन के बगैर नहीं मिलेगी आरव, और गलती से मिल भी गई तो टिकेगी नहीं। पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर, अपने आप को काबिल बना तू। आप प्लीज, मुझे आपकी फिलॉसफी नहीं सुननी। और आप हर बार मुझे गलत साबित करने में क्यों लगे रहते हो? आप हर बार सही नहीं हो सकते हो ना। मैं इस बार सही कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, इसलिए पापा मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं तुझसे 1000 बार कह चुकी हूँ, तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं डिसाइड करूंगी, पापा नहीं। क्यों? क्या वो मेरा भला नहीं चाहते क्या? माँ, वो मुझे आपसे बेहतर समझते हैं, मुझे आपसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। अच्छा, कब से जानता है अपने पापा को तू? पिछले 15 सालों में एक बार भी शक्ल देखी है उनकी? हाँ, जो आज इतना प्यार उमड़ कर आ रहा है। मैं इस पे शक्ल देखने ना देखने की कहां से बात आ गई? वो मुझे जानते हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता है उनके बेटे का फ्यूचर कहाँ है, तो वो वही। आरव, मेरी एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले, तू नचिकेत खन्ना का नहीं, रागिनी पटेल का बेटा है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपने पैरों पर खड़ा रह, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, बट नॉट राइट नाउ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? और पापा सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या है? और हर बार आप नहीं डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, और मैं बिजनेस करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूं ना। पापा फंड्स दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेगा तू नचिकेत से, समझा? अच्छा, अब मैं समझा। आपकी ईगो हर्ट हो रही है ना, आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो। माँ लेकिन प्लीज, आप अपनी इनसिक्योरिटी मुझ पर मत थोपिए। आरव, ये क्या बोले जा रहा है? मत बोल, तू अपनी माँ के साथ बात कर रहा है। मैं जानता हूँ नानी, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं जानबूझकर हमें पापा से मिलने से रोकती है, और अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं तो। आरव! इसी वजह से तुम्हारे और आरव के बीच मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है रागिनी। आजकल मैं जो भी कदम उठा रही हूँ सब गलत ही हो रहा है। तुम इसलिए अपसेट होना कि आरव मेरी और नील की एंगेजमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो एंगेजमेंट नहीं हो रही है रागिनी, नील ने इस एंगेजमेंट से मना कर दिया है। चली थी मैं नील से सगाई करने, ना ही अब वो सगाई हो रही है और ना ही नील ने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज किया था। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। नील ने अपना डिसीजन बदल दिया है, उसे शादी नहीं करनी है। वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी तुमसे गलती मेरी है रागिनी, मैं ही तुम दोनों के बीच आ गई। I'm really sorry. Once again, I'm really sorry, रागिनी। मेरी वजह से तुम्हारे और आरव के बीच, घर वाले तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है घर में। वो लड़की उसके सामने, वो करीना है। करीना, हाँ वही, उसके सामने सब कुछ। I'm really sorry रागिनी। करीना, मतलब मैं सही थी। सुहानी ही करीना बनकर इस घर में रह रही है। वेरी गुड, इसका मतलब मेरे पास अब एक और ट्रम्प कार्ड है, पर उसे मैं आज नहीं, सही वक्त आने पर यूज करूंगी। रागिनी, संभालो अपने आप को। I'm okay. साहब, अब चलिए मेरे साथ जरा। गुड मॉर्निंग डिम्पी, मॉर्निंग कारण। मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। शट अप। गुड मॉर्निंग। ओह, डॉक्टर देविका। अरे सनराइज का तो इंतजार करती हैं आप, उससे पहले ही आटपक पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रात को घर पे ही नहीं गई, यहीं रुक गई हैं? एक मिनट मैम, एक मिनट।
इनके यहाँ पर होने का क्रेडिट मुझे जाता है पूरा, क्योंकि पिछले 20 कॉल्स 10 मैसेजेस के बाद ये मोहतरमा यहाँ पर आई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या एनीवेज, आप यहाँ पर आए, आपने हमारी मेहनत सफल कर दिया। थैंक्स बेब्स। आपको थैंक्स कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। सो स्वीट ऑफ यू। ब्रेकफास्ट। I need that butter. अच्छा भाई, बहुत से लोगों के लिए तुम लव गुरु रहे हो ना। I mean, ये प्यार व्यार के मामले में तुम्हारी मास्टरी है, राइट? जब भी कोई मेरी तारीफ करता है तुम्हें बड़ी खांसी आती है। इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, तू कुछ बोल रहा था? मान लो कि एक खूबसूरत लड़की है। कहाँ? भाई मानने के लिए बोला है, मान लो। सॉरी। हाँ हाँ, तो मान लो कि एक खूबसूरत लड़की है और वो मेरी हर बात पर हंसती है। वो कुछ भी मैं कह दूं उसका बुरा नहीं मानती, और जब भी मौका मिले तो वो मुझे देखती रहती है। तो इसका क्या मतलब, क्या हुआ इसका? इतना कैलकुलेशन? मैथ्स की बात नहीं हो रही है, प्यार की बात हो रही है। करण, हेलो। अरे यार डिम्पी, तुम्हें जिस बात की नॉलेज नहीं है तुम उसमें क्यों बोलती हो? वो लड़की 73% तेरे प्यार में डूबी हुई और बाकी 27% के लिए तुझे स्ट्रगल करना होगा। डॉक्टर देविका, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं कैलकुलेशंस पे नहीं, एक्सपीरियंस पे बिलीव करती हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से करण राइट कह क्या भाई किसका है? अरे पैम, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करो ना। आई डोंट नीड योर एडवाइस। तुम करो ना नाश्ता इनके साथ, प्यार से। हैव फन, ऑलराइट? अरे लेकिन सुनो, कुछ जलने की बू आ रही है ना। I heard that, Dimpy. You're supposed to be on my side. I also heard it. And recent studies have found that women who have taken postmenopausal estrogen therapy are at lower risk of coronary heart disease. That pretty much sums up my lecture. Any questions? No, sir. Light space. थैंक यू सो मच। आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इतनी आसानी से समझा दी। यू आर रियली अ जीनियस एंड वी आर सो लकी कि हम आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। Very kind of you. You're welcome. एंड सर, क्या हम आपकी नेक्स्ट सर्जरी में आपको असिस्ट कर सकते हैं? Yeah, sure. Why not? थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. See you next week. रगनी वेट, क्यों कर रहे हो ये सब नचिकेत? अब क्या किया मैंने? तुमने क्या? आगे भी तो बोलो, समझ में आया मुझे। आरव को बिजनेस के लिए पैसे दिए तुमने? क्यों उकसा रहे हो उसे नचिकेत? अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर बिजनेस खोलकर बैठा है वो, बिकॉज ऑफ यू। मुझसे पूछना तो दूर, उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा, इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी। आखिर तुम चाहते क्या हो नचिकेत? उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस तरह मुझे नीचा दिखाकर उसे मुझसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। रागिनी, मैं किसी को किसी से तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। आरव तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुमसे कितना दूर जा चुका है, मैं चाहूं तो भी तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता मैं। आरव क्या? रुक क्यों गए? बोलो ना आरव क्या? नचिकेत, तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। मेरे बच्चों का आज, उनका कल, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर अमन इजी गोइंग है, फ्रेंडली है?
रागिनी आज फिर से तुमने वही सब। और कोई ऑप्शन नहीं था सर। आपने सुना ना निवेदिता ने क्या कहा था कि नचिकेत शायद मेरी वजह से एंगेजमेंट तोड़ रहा है। ये मैं नहीं चाहती सर। मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े निवेदिता के साथ। आई डोंट नो कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन अगर आज भी उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स है तो आज के बाद वो नहीं रहेंगी। आ गए? ये क्या आते मान दिन में शुरू? दिन में तो कभी भाई पीते नहीं। हाँ देगा यार, सहन शक्ति की भी हद होती है। हाउ मच कैन अ मैन टॉलरेट? मुझे लगता है इस बार जो वो चाहती है ना, कर ही लूंगा यार। मैं कर ही लूंगा। देखता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि बार बार ये इंसल्ट झेल कर थक गया हूं मैं। अनिल, बोल। सॉरी, लेकिन वो इनविटेशन कार्ड्स का क्या करना है? मैं तुम्हें अपसेट करके कुछ भी नहीं करना चाहती, इसलिए अभी तक वो भेजे नहीं है तो भेज दे। सॉरी, मैंने तेरा वो इनवाइटीज का गेस्ट का लिस्ट फाड़ दिया था ना।